नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए हम जो करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं उसको आज हम और आगे बढ़ाएंगे तथा आज की सीरीज में हम एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, स्थलों, शहरों, अभियानों के परिवर्तित नाम। इस टॉपिक से लगभग आपके एग्जाम में 5 से 6 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। जो एनटीपीसी आपका एग्जाम होने वाला है 28 तारीख से, इस टॉपिक से जो है लगभग 4 से 6, मान लीजिए इससे भी ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। तो इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से अटेंड कीजिएगा। वर्ष 2019 से 2020 तक जितने भी नाम परिवर्तित किए गए हैं उन सभी को एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी से इस सेशन को शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी उन सभी को हम कवर कर लेते हैं जो प्रमुख स्थल, शहर और अभियान हैं जिनके नाम परिवर्तित किए गए हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हबीबगंज रेलवे स्टेशन। तो इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। आप ध्यान दीजिएगा, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम पलट के कर दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। उसके बाद बोगीबील पुल जो इसका नाम पलट के कर दिया गया अटल सेतु। उसके बाद नया रायपुर और साबरमती घाट का नाम पलट के कर दिया, नया रायपुर का नाम किया गया अटल नगर। आप ध्यान दीजिएगा, नया रायपुर का नाम कर दिया गया है अटल नगर और साबरमती घाट का नाम कर दिया गया है अटल घाट। तो दोनों आपको याद रखना है, जो नया रायपुर है इसका नाम पलट के कर दिया गया है अटल नगर और साबरमती घाट का नाम पलट के कर दिया गया है अटल घाट। तो इसे आप याद देखिएगा। वहीं हिमाचल प्रदेश की जो रोहतांग सुरंग है इसका नाम पलट के कर दिया गया अटल सुरंग। आप याद देखिएगा, हिमाचल प्रदेश की जो रोहतांग सुरंग है इसका नाम पलट के कर दिया गया है अटल सुरंग। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और हजरतगंज चौराहा, इनका भी नाम परिवर्तित किया गया है। तो हजरतगंज चौराहा का नाम परिवर्तित कर दिया गया है अटल चौक। आप याद देखिएगा, जो हजरतगंज चौराहा है इसका परिवर्तित नाम है अटल चौक और जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है इसका नाम है अटल पथ। तो दोनों आपको याद रखना है, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है इसका परिवर्तित नाम है अटल पथ और जो हजरतगंज चौराहा है इसका परिवर्तित नाम है अटल चौक। तो दोनों आपको याद रखना है। अगरतला हवाई अड्डे की अगर हम बात करें तो यह जो अगरतला हवाई अड्डा है इसका जो परिवर्तित नाम है वह है महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा। आप याद देखिएगा, जो अगरतला का हवाई अड्डा है इसका परिवर्तित नाम है महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्या हमारा देख लीजिए, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट का नाम पलट के क्या कर दिया गया है? तो जो छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट इसका नाम पलट के कर दिया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जो छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट है मुंबई का इसका नाम पलट के कर दिया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला है कांडला बंदरगाह, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यह जो कांडला बंदरगाह है इसका नाम पलट के कर दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। आप याद रखिएगा, जो कांडला बंदरगाह है इसका नाम पलट के कर दिया गया है दीनदयाल बंदरगाह। उसके बाद भामा साहा स्वास्थ्य बीमा योजना, इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है भामा साहा सुरक्षा कवच। उसके बाद मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। उसके बाद बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम कर दिया गया है अमर शहीद राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन। आप ध्यान दीजिएगा, जो बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन है इसका परिवर्तित नाम है अमर शहीद राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन। अगला है गोरखपुर हवाई अड्डा, इसका नाम कर दिया गया है महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा। आप ध्यान दीजिएगा, जो गोरखपुर हवाई अड्डा है इसका परिवर्तित नाम है महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा। मियाँ का बाड़ा, इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है महेश नगर। आप ध्यान दीजिएगा, जो मियाँ का बाड़ा है गांव है बारमर राजस्थान में, इसका परिवर्तित नाम है महेश नगर। अगला इंपॉर्टेंट परिवर्तित नाम क्या है? तो अगला इंपॉर्टेंट है अहमदाबाद, शिमला और इलाहाबाद। तो अहमदाबाद का जो प्रस्तावित नाम है वो है कर्णावती है, शिमला का प्रस्तावित नाम है श्यामला और इलाहाबाद का जो नाम पलट के कर दिया गया वो कर दिया गया है प्रयागराज। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। उसके बाद फैजाबाद का नाम पलट के कर दिया गया है अयोध्या, गुड़गांव का नाम कर दिया गया है गुड़गांव और अलीगढ़ का नाम कर दिया गया है हरिगढ़। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, अलीगढ़ का नाम हो गया है हरिगढ़। अगला इंपॉर्टेंट है झारसुगड़ा हवाई अड्डा जो कि उड़ीसा में है, इसका परिवर्तित नाम है वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा। आप ध्यान दीजिएगा, जो झारसुगड़ा का हवाई अड्डा है उड़ीसा में इसका परिवर्तित नाम है वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा। उसके बाद एकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, इसका परिवर्तित नाम है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जो एकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है इसका परिवर्तित नाम है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। उसके बाद व्हीलर द्वीप जो कि उड़ीसा में, आप याद देखिएगा व्हीलर द्वीप आपको मिलेगा उड़ीसा में, इसका परिवर्तित नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप।
उसके बाद हैवलॉक द्वीप को कर दिया गया स्वराज द्वीप। आप ध्यान दीजिएगा, जो हैवलॉक द्वीप है उसको स्वराज द्वीप और नील द्वीप को कर दिया गया है शहीद द्वीप। तो दोनों आपको याद रखना है। जो अंडमान निकोबार का नील द्वीप है उसका परिवर्तित नाम है शहीद द्वीप, और जो अंडमान का हैवलॉक द्वीप है इसका परिवर्तित नाम कर दिया गया है स्वराज द्वीप। अगला इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए यहाँ पे रॉस द्वीप। तो रॉस द्वीप का भी परिवर्तित नाम कर दिया गया है। इस क्या है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, जो रॉस द्वीप है इसका नया परिवर्तित नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। उसके बाद चेन्नई सेंट्रल का परिवर्तित नाम क्या है, तो पुरातत्वी तलाइवर डॉक्टर MGR सेंट्रल के नाम पर यह नाम रखा गया, इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो नई दिल्ली का, इसका नाम करके कर दिया गया परिवर्तित नाम है अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया। आप याद है कि हमारे पूर्व वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, उन्हीं के सम्मान में जो है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम रख दिया गया है अरुण जेटली स्टेडियम। उसके बाद भोपाल मेट्रो स्टेशन का नाम कर दिया गया है भोज मेट्रो। आप ध्यान दीजिएगा, जो भोपाल मेट्रो स्टेशन हमारा है मध्य प्रदेश में, इसका नया परिवर्तित नाम है भोज मेट्रो। उसके बाद उड़ीसा सचिवालय का परिवर्तित नाम है लोक सेवा भवन। आप ध्यान दीजिएगा, जो उड़ीसा का सचिवालय है इसका परिवर्तित नाम है लोक सेवा भवन। उसके बाद चेनानी नासरी सुरंग का परिवर्तित नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। उसके बाद प्रगति मैदान, आप ध्यान दीजिएगा, जो प्रगति मैदान और मेट्रो स्टेशन है इसका परिवर्तित नाम है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। आप ध्यान दीजिएगा, जो प्रगति मैदान का मेट्रो स्टेशन है इसका परिवर्तित नाम है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। अगला इंपॉर्टेंट है, हाँ, तो रेलवे सुरक्षा बल का नया परिवर्तित नाम क्या है, तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। आप ध्यान दीजिएगा, जो रेलवे सुरक्षा बल है इसका परिवर्तित नया नाम है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। वहीं कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम क्या कर दिया गया है, तो कोलकाता जो पोर्ट ट्रस्ट है इसका नाम कर दिया गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। उसके बाद राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान का नाम क्या कर दिया गया है, अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है सुषमा स्वराज बस स्टैंड। उसके बाद प्रवासी भारतीय केंद्र का नया परिवर्तित नाम है सुषमा स्वराज भवन। उसके बाद विदेशी सेवा संस्थान का नया परिवर्तित नाम है सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। तथा जो मुंबई सेंट्रल स्टेशन है इसका नाम नया क्या है, तो नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, जो मुंबई सेंट्रल स्टेशन है इसका नया परिवर्तित नाम है नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। इसके बाद अगला परिवर्तित नाम क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी कि हमारा जो MHRD मंत्रालय था इसको कर दिया गया अब शिक्षा मंत्रालय, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नया नाम क्या है, तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रोसेस वे। आप ध्यान दीजिएगा, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम क्या कर दिया गया है, तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रोसेस वे। उसके बाद मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है इसका नया परिवर्तित नाम है बनारस जंक्शन। उसके बाद मुगल म्यूजियम जो आगरा में, इसका परिवर्तित नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम। और आज का लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट परिवर्तित नाम है हुबली रेलवे स्टेशन का, वह है श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली। तो आप इसे याद देखिएगा, जो कर्नाटका का हुबली रेलवे स्टेशन है इसका नाम पलट के कर दिया गया है श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो दोस्तों, यहाँ पे जितने भी इम्पॉर्टेंट परिवर्तित नाम थे जो आपके NTPC एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते थे, उन सभी को हमने जल्दी से ख़त्म कर लिया है। यह एक रिवीजन वीडियो है, इसी से हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो यह एक रिवीजन के तौर पर जो टॉपिक आपको याद कराया जा रहा है। तो आई होप आपको यह जो टॉपिक है आपको पसंद आएगा। तो जल्दी मिलेंगे हम करंट अफेयर्स के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।